हिमाचल में जहां एक और चुनावी सरगर्मियां शिखर पर है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस उपचुनावों में आमने सामने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपने को बेहतर साबित करना चाहते हैं, ताकि वह हिमाचल के मतदाताओं के दिलों में जगह बनाकर वोट हासिल कर सके। लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस के लिए देवभूमि क्षेत्रीय संगठन अब चुनौती बनकर उनकी विजय के बीच में विशाल दीवार की तरह खड़ा होता नजर आ रहा है। हिमाचल में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन लंबे समय से स्वर्ण आयोग की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए अब देवभूमि क्षेत्रीय संगठन ने भी इन चुनावों के बहिष्कार का मन बना लिया है। अगर स्वर्ण समाज वास्तव में एक हो जाता है, तो यह भाजपा और कांग्रेस के पसीने निकाल सकता है। अधिक जानकारी देते हुए देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ठाकुरों का दबदबा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल में स्वर्ण आयोग का गठन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक देश में एक सम्मान होने चाहिए। अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यही मांग उनका संगठन कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर राजनीतिक दल वोट के चक्कर में चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए संगठन के सदस्यों ने स्वर्ण समाज से आग्रह किया है कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन चुनावों का खुलकर विरोध करे। उन्होंने कहा कि चुनावों से ठीक पहले वह अर्की और मंडी में महारोष रैली निकालने वाले हैं, जिसमें वह लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार मतदान नहीं बल्कि नोटों का उपयोग कर सभी दलों का बहिष्कार करें। जी देखिए, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षेत्रीय संगठन। आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजा है, पिछले 8 महीनों से लगातार इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन की मांग चली है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हमारे जो सरकार है, चाहे विपक्ष है, उनके द्वारा जिस प्रकार से अभी तक स्वर्ण समाज को दरकिनार अनसुना किया गया और स्वर्ण आयोग गठन एक जो हमारी जायज मांग है, जिस प्रकार से अन्य जो आयोग इस हिमाचल प्रदेश में बने हैं, हमने उन्हीं की तर्ज पर इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को आयोग बनाने की मांग रखी थी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी साधे रखी। अभी तक हमारी मांग को अनसुना रखा गया। जिस प्रकार उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस एक बार फिर से वही रोजगार, वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वही पेट्रोल डीजल और सिलेंडर को लेकर आई है, उसी प्रकार इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और स्वर्ण समाज स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर निकला है। इस हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि अगर इनके पास कोई नीति, कोई योजना नहीं है, इस हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। इन नेताओं को घर में घुसने से पहले इन लोगों को एक डर दिखाया जाएगा कि भैया अगर आपके पास हमारे लिए कोई नीति, कोई योजना, कोई पॉलिसी नहीं है, तब तक आपको गाँव में के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। स्वर्ण आयोग गठन की मांग चली इस हिमाचल प्रदेश में। यहां के नेताओं ने 1% भी उस पे कष्ट नहीं उठाया कि स्वर्ण आयोग गठन की मांग जो स्वर्ण समाज कर रहा है, कम से कम मांग तो पूरी करवाते। लेकिन इस हिमाचल प्रदेश के जो स्वर्ण विरोधी नेता हैं, इन्होंने इस स्वर्ण समाज को, जो 75% स्वर्ण समाज है, इनको हमेशा वोट बैंक का माध्यम समझ के रखा। इस बार हम इनकी गलतफहमी दूर करने वाले हैं। 2 नवंबर जो मतदान होना है और 2 नवंबर से पहले इस हिमाचल प्रदेश में इस अर्की विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जाएगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जाएगा। और चाहे जुब्बल कोटखाई हो, चाहे फतेहपुर, हर जगह इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज सड़कों पर होगा। और नोटा के प्रयोग के लिए हम लोगों से आह्वान करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हम लोगों से आह्वान करेंगे। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा। इन नेताओं की जितनी भी गलतफहमी है, जिस प्रकार से इन्होंने स्वर्ण समाज को आज तक हमेशा से दरकिनार किया है, वो पूरा का पूरा 50 साल का हिसाब लिया जाएगा इन चुनाव। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो के रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।